अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद माजिद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपली स्पॉटेड बीम का रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, इसको प्रॉपर बीम भी कहते हैं। सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहे हैं और पॉइंट लोड एक तरफ ज़्यादा लग रहे हैं और एक तरफ कम लग रहे हैं। जब अनबैलेंस बीम हो तो उस वक्त हम उसके रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आसान सा फार्मूला है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी इनमें से किसी एक नुक्ता के ऊपर हम मोमेंट पॉइंट तस्वर करते हैं और उसी के हिसाब से बाकी के लोड्स को जमा करके हम रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे। दोस्तों चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा मोमेंट पॉइंट को मेंशन करने का। मोमेंट पॉइंट कहाँ है जी? मोमेंट है जी एट पॉइंट डी। मैंने तस्वीर कर लिया कि डी पॉइंट पर मोमेंट है। अब इससे मुराद क्या होगा कि ये पॉइंट यहां पर है तो इसके हिसाब से ये जो लोड्स नीचे लग रहे हैं ये बीम को कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे की तरफ क्यों घुमाएंगे और ये रिएक्शन जो है ये बीम को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज चलेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो पोजीशन हमारे पास आ गई है। अब इसमें हमने क्या करना है? डिवाइड करना है इनको आपस में। मैंने ये लिख लिया क्लॉकवाइज जो है वो बराबर के एक साइड पे है और एंटी क्लॉकवाइज एक साइड पे। अब देखते हैं दोस्तों मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट किस पॉइंट का आ रहा है? ए पॉइंट का आ रहा है, आर का आ रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज वाली साइड पे लिखता हूं R1 और इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है हमने पॉइंट डी तक जिसके ऊपर मूवमेंट है, जहां जिसके गिर्द ये हरकत कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, वहां तक का हमने इसका बाजू भी लेना है, स्पेन भी लेना है। तो यहां से लेकर ए वाले पॉइंट तक यानी रिएक्शन R1 वाले तक ये डी पॉइंट तक फासला टोटल कितना बन रहा है? 3 और प्लस 1.5 4.5 और प्लस 1.5 ये हमारे पास 6 बन गया। तो 6 को R1 के साथ क्या करता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आ गया इज इक्वल टू क्लॉकवाइज वाला हिस्सा क्लियर हो गया। अब आ जाए एंटी क्लॉकवाइज वाले की तरफ। अब इसमें क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज वाले की तरफ इसमें हमने बी पॉइंट पर जो लोड लग रहा था उसको हमने लिया, ये कितना है? 1000 kg। इसको हमने एक साइड पे रखा 1000 और मल्टीप्लाई कर दिया इसके बाजू से। ये कितना बन रहा है? 1.5 जमा 1.5 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जमा कर देंगे हम आगे वाला कितना पॉइंट लोड लग रहा है? 400 kg है सी पॉइंट पर, तो 400 kg और ज़रब कर देंगे किससे? इसका ये जो बाजू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ। उसके बाद जो मोमेंट पॉइंट डी है इसके ऊपर R2 लिखते हैं, यानी कि जमा R2 मैंने किया। R2 के साथ R2 का डिस्टेंस मोमेंट पॉइंट तक कितना बन रहा है? कोई भी नहीं बन रहा, 0 बन रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R2 यहाँ पर क्या हो गया? 0। अब R1 6 से ज़रब खाएगा तो 6R1 हो गया और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 को 3 से ज़रब दिया तो कितना आ गया? 3000 और जमा ये 400 को 1.5 से ज़रब दिया तो कितना बनता है? 600 आ गया और ये R1 हो गया 0। ठीक है, ये 0 हो गया। इन सबको जमा किया तो मेरे पास कितना बन गया? 3600 मेरे पास आ गया और ये 6R1 था। तो R1 अकेला लेने के लिए 6 को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो 6 के साथ ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 तकसीम ये 600 3600 हो जाएगा। यानी कि R1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 600 kg। R1 हमारे पास मालूम हो गया, इसके हिसाब से हम R2 आसानी से मालूम कर लेंगे। तो ये क्या फार्मूला है? आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन दोनों उसके, अब ये जो ऊपर लोड लग रहा है ये दोनों के ऊपर तकसीम हो रहा है ना, यानी कि इन दोनों को अगर मैं जमा करूं तो ऊपर वाला जो तमाम लगने वाला लोड है उसके बराबर ये वाला इसका रिएक्शन आएगा।
तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 जो है, इससे मुझे मालूम हुआ कि R1 प्लस R2 ये बराबर होता है ऊपर वाले तमाम लोड के। ये कितना लोड है 1000 और जमा 400, ऐसे ये 1000 जमा 400 कितना बन गया मेरे पास। R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 600, ये 600 मैंने लिख दिया और जमा R2 आ गया और 1000 जमा 400 कितना बन गया 1400। ये 600 उस तरफ ले जाता हूँ, R2 इधर ही रह जाएगा और 1400 में से 600 को निकाल देते हैं उधर जाकर, इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, ये निकल कर हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। R2 की वैल्यू क्या है 1400 में से 600 निकला तो बाकी 800 बचा, यानी कि 800 kg जो है वो हमारे पास R2 की वैल्यू है। दोस्तों हमारे पास ये दोनों रिएक्शन फाइंड हो गए हैं जब पॉइंट लोड अमल कर रहा हो। अब हम करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या है, ये हमारे पास अब ये भी प्रॉप्ट बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसमें पॉइंट लोड के अलावा हमारे पास यूडीएल लोड भी दिया हुआ है। पॉइंट लोड जो होता है वो किसी एक नुक्ता पर अमल करने वाला लोड है। एक नुक्ता पर अमल करने वाला लोड जो है वो कौन सा है, पॉइंट लोड। यूडीएल जो होता है, यूडीएल लोड वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि यकसा तकसीम शुदा लोड, वजन जो एक से ज्यादा नुकात पर अमल कर रहा हो, यूडीएल लोड। अब हमारे पास यूडीएल लोड दिया हुआ वो कह रहा है कि 200 kg पर मीटर के हिसाब से अमल कर रहा है। 1 मीटर पर 200 kg, टोटल फासला कितने 3 मीटर है, तो 3 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास टोटल यूडीएल आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने मोमेंट पॉइंट तस्वर करना है। मोमेंट पॉइंट वही पिछले न्यूमेरिकल की तरह मैं इस सी पॉइंट को जो है मोमेंट पॉइंट तस्वर करता हूँ, तो इसलिए मैं लिखता हूँ मोमेंट। मोमेंट कहाँ पर है, एट पॉइंट सी। मोमेंट एट पॉइंट सी है, तो अब क्या होगा, इस सी पर है, ये सपोर्ट वाला हिस्सा इसको ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा बीम को यूं, और ये जो लोड लग रहे हैं ये इसको क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। अब यूडीएल किस तरफ घुमा रहा है, यूडीएल तमाम लोड जो है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर अमल करते हैं। कोई भी जिस्म है तो उसका तमाम लोड कहां पर लग रहा होता है, उसके सेंटर पर। तो ये यूडीएल ये टोटल स्पेन पर जो है फैला हुआ, तो इसके स्पेन टोटल का जो मिड पॉइंट है यानी कि 3 है, 3 मीटर का हाफ ले लो यानी कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर पर जाकर मैं मिड पॉइंट इसको शो कर देता हूँ कि ये है, तो इस पॉइंट से यूं अमल करेगा नीचे की तरफ, ये भी बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब चलते हैं, डिवाइड करते हैं, इनको तकसीम करते हैं वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, यानी क्लॉकवाइज जैसे पीछे किया था पिछले न्यूमेरिकल में, क्लॉकवाइज ये बराबर है एंटी क्लॉकवाइज के। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर है रिएक्शन। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों मोमेंट बराबर हैं, तो अब क्लॉकवाइज में क्या चीज आ रही है, R1 आ रहा है, R1 मेरे पास आ गया और इसको मोमेंट पॉइंट तक जितना फासला बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 जमा 3 6 सी मोमेंट पॉइंट है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला हिस्सा। इसमें क्या किया, बी पॉइंट वाला लिया, इसके ऊपर पॉइंट लोड कितना लग रहा है, 1000 लग रहा है, तो 1000 kg को हमने उसके बाजू से ज़रूर दिया, टोटल कितना है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और जमा कर दिया यूडीएल वाले को। सबसे पहले हम यूडीएल का टोटल लोड निकालेंगे, यानी क्या करेंगे 200 ज़रब 3 करेंगे, तो हमारे पास देखो 200 kg पर मीटर था, तो 1 मीटर पर 200 kg, ये 3 मीटर पर कितना है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 200 को, तो मेरे पास टोटल यूडीएल आ गया। अब इसका मिड पॉइंट से यहाँ तक का फासला जो है वो कितना बन रहा है, 3 का हाफ लिया, तो ये 3 का हाफ मेरे पास आता है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर जो है ये मेरे पास इसका बाजू आ गया यूडीएल का, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके मरकज से फासले को, मोमेंट तक के फासले को, यानी कि वो आ गया मेरे पास 1.5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 जो है R1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा 6R1, और 1000 3 से ज़रब खाएगा तो 3000 आ गया हमारे पास। उसके बाद जमा 200 को 3 से ज़रब दी 600 बन गया,
600 को ज़रब दी 1.5 के साथ, तो कितना बन जाएगा 900। 900 kg मेरे पास आ गया। 900 और 3 को आपस में ज़रब दी तो कितना बन गया 3900। 3900 और ये 6R1 है। R1 अकेला लेने के लिए 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये 6 के साथ 6 कैंसल, R1 इज इक्वल टू 3900 के ऊपर 6 को तकसीम करो, कितना आता है 6 6 36, 6 6 36 आ गया, और यहाँ पर 300 बच गया पीछे, और 3 5 6 30, यानी 650 kg जो है वो हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई है। अब हम मालूम करते हैं R2 दोस्तों, पिछले न्यूमेरिकल की तरफ कि ऊपर लगने वाला जो टोटल लोड है वो दोनों रिएक्शंस के मजमूए के बराबर है। तो क्या किया जी, R1 या R1 प्लस R2 इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऊपर आने वाले लोड के बराबर। टोटल लोड निकाल लें जी, ये 1000 और जमा किया किसके साथ, ये 200 और ज़रब 3 टोटल यूरियल आ जाएगा, टोटल यूरियल। अब R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 650, तो 650 और जमा R2 1000, ये 200 और ज़रब 3 कितना बन गया 600, 600 जमा 1000 कितना बन गया 1600। 1600। अब R2 हमने मालूम करना है, R2 को इधर ही रखेंगे और 1600 में से जो है वो माइनस कर देंगे, ये 650 ले जाकर, इधर प्लस का था इसको उधर उठा कर लेकर गए तो क्या हो गया माइनस का 650। ठीक है, अब हमारे पास R2 की वैल्यू जो बचेगी, ये 1600 में से 650 निकाला तो बाकी बचता है 950 kg। 950 kg मेरे पास R2 की वैल्यू आ गई। दोस्तों ये था हमारा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो बनाकर आपको क्लियर करके दे दूंगा।